टाइम एंड वर्क। होता क्या है, कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में हमने इसकी एग्जांपल देखी है, बहुत बार देखी होगी बच्चे। जैसे कि अगर बाय चांस मान लो कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल लार्सन एंड टुब्रो है या फिर कोई भी कंपनी है, कोई भी सिविल वर्क चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसको टेंडर मिला है किसी एक हाईवे को कंप्लीट करने का विद इन अ ईयर और विद इन 2 ईयर्स उसे किसी हाईवे को कंप्लीट करने का टेंडर मिला हुआ है। अब यहाँ पर जब बच्चे कोई कंपनी टेंडर लेती है तो उसे एक टाइम बाउंड होता है। अगर वो टाइम बाउंड नहीं होगा तो काफ़ी डिले रहा, प्रोजेक्ट्स लटकते रहते हैं। तो टाइम बाउंड होने की वजह से, क्योंकि अगर वो लेट हुए तो उन पर पेनल्टी भी है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि किसी भी वजह से या फिर लैंड एक्विजिशन में डिले हो गया या फिर किसी भी वजह से अभी डिले हो, अभी ऑलरेडी 1.5 ईयर बीत चुका है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में अराउंड मतलब उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो ने एस्टिमेट लगाया कि हमारे अगर 30,000 अगर हमारे 3,000 वर्कर्स हैं, ठीक है, और वो डेली 7 या 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, 365 डेज, लगभग वो एक शिफ्ट में हर रोज 3,000 वर्कर्स को वो 7 से 8 आवर्स के लिए काम कराता है हर रोज, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में एक टाइम पे 3,000 बंदे पूरे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसे क्या करना था, ऐसा करता हुआ अगर तो उसे 2 सालों में उसका वर्क कंप्लीट हो जाता। बट दिक्कत क्या हुई कि अभी 1.5 साल बीत चुके हैं, किसी वजह से ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, डिले हो गया, कुछ लोग छोड़ के चले गए या फिर कैसे भी। तो अभी क्या करना है, पेनल्टी से बचने के लिए उसे अगले 6 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं अभी 60% वर्क ही हुआ है, उसे 60% उसका 60% वर्क कंप्लीट हुआ है। अब 40% वर्क उसे अगले 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब वो शिफ्ट तो बढ़वा नहीं सकता है, लेबर लॉस ऐसे कि 7-8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे काम करा लेगा। लेकिन क्या बाकी 40% 6 महीने में होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो वो क्या करेगा फिर, उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मैन बढ़ा दोगे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे बंदे ला सकते हो जो 1 घंटे में ज़्यादा काम करें। तो यहाँ पर बच्चे टाइम एंड वर्क को मैनेज करना एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा आ जाता है। करना और उनको मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क भी है, ठीक है, जहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हैं बच्चे। जैसे आपके यहाँ कोई भी सिविल वर्क हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपके गली या आपके मोहल्ले में कोई भी काम हो रहा है, पैचिंग का काम कर रहा है सड़कों पर, पैचिंग का काम हो रहा है। नॉर्मल एक सड़क बनाने में आप है इस सड़क का, तो इसका 7 डेज, एक डे में मान लो 8 घंटे काम करता है, ठीक है, तो 7 डेज में 56 आवर्स हो गए और 20 मैन मिलके करेंगे, तो इस काम को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 20 आदमियों के 56 घंटे का काम है, यानी कि 20 मैन इंटू 56 आवर्स का काम है। तो इसको हम बोल सकते हैं 112 मैन आवर्स का काम विजिट हो रहा है। तो अगर उस वीआईपी का विजिट हो रहा है और वहां पर अब क्या है, पेमेंट का काम चल रहा है, अब वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि भाई वीआईपी की विजिट है। अब उसको आप चाहते हो कि 4 दिन में ही निपट जाए, ठीक है। तो आप किसी पर्सन से ज़्यादा एक आपके पास 4 डेज़ हैं, यानी कि एक कुल मिला के आपके पास एक दिन में अगर 8 घंटे काम करते हैं, तो 32 आवर्स। तो क्या अभी 112 मैन आवर्स का काम आप 32 आवर्स में कैसे करा लोगे? अब अगर सेम मैन इंटू 20 मैन रखोगे, तो काम तो होगा ही। काम तो 640 मैन आवर्स का है, 640 मैन आवर्स ही होगा, ये बाकी का काम कहाँ से होगा? ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखोगे, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, सॉरी, 1120 मैन आवर्स का काम है ऊपर, सॉरी गलती हो गई थी वहाँ पे, और यहाँ पर आपका अगर 20 मैन रखोगे तो 640 मैन आवर्स का ही काम हो रहा है, तो काम तो कंप्लीट नहीं हो रहा, और नेताजी के आने का वक्त है, तो काम तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैन बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ मैन बढ़ा देंगे कैसे, मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ मैन हमें चाहिए, तो काम इतना है 1120 मैन आवर्स का,
32 आवर्स आपके पास टाइम है, एक्स मैन देख लेते हैं कि टोटल एक्स नंबर ऑफ मैन हमें चाहिए होंगे, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लग सकता है कि कितने एक्स्ट्रा मन और लाने की ज़रूरत है। तो टाइम एंड वर्क के ये कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हैं बच्चे, जहाँ पर आपको टाइम और वर्क का मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमने, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि वर्क का कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं है, आप कहीं भी मैन आवर्स के टर्म्स में या फिर विमेन को एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो विमेन आवर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपको ऐसा एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल हम कोई लेके चलते हैं कि A is a person who can complete a piece of work in 15 days while working alone. अकेला काम करते हुए वो 15 दिन में काम खत्म कर सकता था। तो यहाँ पर मान लेते हैं, चलो बच्चे, वर्क पूरा 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट वर्क है और वो 15 दिनों में अकेला खत्म कर सकता था, और बी जो है वो 20 डेज में अकेला काम करते हुए खत्म कर सकता था। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि 15 दिनों में 1 यूनिट ए काम खत्म कर रहा है, बात एक ही हो रही है, 15 दिनों में 1 यूनिट काम खत्म हो रहा है। तो एक दिन में कितना होगा बच्चे? एक डे, 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 1/15 यूनिट्स। कि एक दिन में ए इतना काम करेगा, ऐसे बी का देख लेते हैं, वर्क को पूरा कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1/20 यूनिट्स। अब देखो बच्चे, दोनों को मिलकर काम करना है। अब क्वेश्चन ये होगा कि इन दोनों को मिलकर काम करना है अगर, तो वर्क जो है 1 यूनिट वो कितने दिनों में काम खत्म होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों ने इकट्ठे काम किया और x डेज के लिए काम किया, दे वर्क टुगेदर फॉर x डेज। इसका मतलब यह है कि ए ने भी x डेज काम किया एंड बी ने भी x डेज काम किया। भाई ए का एक दिन का काम कितना है? 1/15 यूनिट। तो x दिन में कितने करेगा? इतना। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ काम कौन निपटाएगा? बी। एक्स दिनों में वो भी साथ साथ काम कर रहा है। भाई बी जो है वो एक दिन में 1/20 यूनिट काम करता था, तो एक्स डेज में कितना करेगा? इतना। इन दोनों ने मिला के ही इस काम को कंप्लीट कर दिया होगा, पूरे 1 यूनिट को। ये एक का वर्क है, ये बी का वर्क है, दोनों ने मिला के कितना काम किया होगा? टोटल 1 यूनिट। आप इस चीज को अगर सॉल्व करो, एक्स बच्चे कॉमन आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 15 और 20 का एलसीएम बच्चे 60, तो 4 + 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 60/7 डेज। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से ए और बी साथ में मिलकर काम कर सकते थे। अब एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए बच्चे कि यहाँ पर चीजें फ्रैक्शन में आ रही हैं, यहाँ पर चीजें फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो वर्क और ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, 1 यूनिट काम किया था ए ने 15 दिनों में, ठीक है, इसकी वजह से आ रहा है। और ऐसे ही बी का देखिए, 1 यूनिट काम 20 दिनों में, ठीक है, इसीलिए इसका 1 डे वर्क कुछ ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है। लेकिन अगर 1 डे वर्क कुछ ऐसा हो जो आराम से कट जाए, जो मतलब फ्रैक्शन में आने की बजाय होल मतलब इंटीजर्स में हो उसकी वैल्यू, तो कैसे कर सकते हैं? भाई ये वर्क को 1 यूनिट मानने के बजाय, जब मान ही रहे हो तो कुछ ऐसा मानो ना जो 15 और 20 से कट जाए। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, वर्क को देखो, ए ने क्या क्वेश्चन कहता है कि ए 15 दिनों में काम को वर्किंग अलोन खत्म कर सकता है, और बी 20 डेज में वर्किंग अलोन काम खत्म कर सकता है। ठीक है, तो ए और अब ए और बी का एलसीएम ले लो, 15 और 20 का एलसीएम। वर्क को आप वन मानने के बजाय आप ले लो कि एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, ताकि आराम से कट जाए, इज इक्वल टू 60। तो हम मान लेते हैं कि ये कितना है? वर्क है। वर्क को 1 यूनिट मानने के बजाय जब सपोज ही करना है तो 60 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आएगी बच्चे, 1 डे वर्क को हम यहाँ पर एफिशिएंसी भी मान सकते हैं। हम 1 डे वर्क को एफिशिएंसी का नाम दे देते हैं, एफिशिएंसी या कैपेसिटी, इसको हम नीटा से
डिनोट करेंगे, आपकी मर्जी है, आप किसी कोई भी सिंबल दे दीजिए या फिर ई दे दीजिए, ठीक है, ऐसे सिग्मा वाला आपकी मर्जी है। ऐसे में हम नीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो नीटा यानी कि एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे, जैसे वन डे वर्क होता है वैसे एफिशिएंसी भी कितना वर्क कर रहे हो आप और कितना टाइम ले रहे हो उस काम के लिए। सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप देखिए कि एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी कि वो 60 यूनिट काम कर, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 यूनिट पर डे। ऐसी एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो गई, 60 यूनिट काम कर रहा है वो 20 डेज में, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट पर डे। अब दोनों को मिलकर काम करना है, ठीक है। इस चीज को बच्चे आप सिंपल ऐसे भी करता है, बी 20 डेज में काम करता है, ये बच्चे हाईलाइट किया है, बटा नहीं है, और दोनों को मिलकर 60 यूनिट काम खत्म करना है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60/15 यानी कि 4, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60/20 यानी कि 3, ठीक है। अब क्या करना है, ए अपनी एफिशिएंसी से मान लीजिए टी दिन काम कर रहा है, प्लस बी अपनी एफिशिएंसी से भी टी दिन काम करेगा, दोनों का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मिला के कितना कंप्लीट होना है, 60 यूनिट, ठीक है। ए की एफिशिएंसी है 4 इंटू टी, प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 इंटू टी इक्वल्स टू 60, 70 इज इक्वल्स टू 60, टी का वैल्यू आ गया 60/7, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से इस पैटर्न में हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं बच्चे। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अगर वर्क कांस्टेंट है, मतलब फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय टू डिफरेंट पर्सन्स, जो एफिशिएंसी है बच्चे वो आपकी क्या हो जाएगी, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम एफिशिएंसी का जो रेशो होगा उसके जस्ट उल्टा रेशो किसका हो जाएगा, टाइम का, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने टाइम कांस्टेंट कर दिया, यानी कि इफ ए एंड बी work for same amount of time, work for same interval of time, then जो आपकी एफिशिएंसी है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वही रेशो किसका हो जाएगा, वर्क का, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आई होप बच्चे आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो समझ में आए होंगे। ऐसे ही बच्चे कुछ पाइप्स ऑफ सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा फर्क आता है बच्चे। पाइप्स एंड सिस्टम में क्या होता है कि जो काम होता है वो सिस्टम को भरना या खाली करना होता है, ठीक है। जो काम होता है वो सिस्टम को या तो भरना होता है या खाली करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए टैप है, ठीक है, वो 10 मिनट में किसी सिस्टम को भर सकती है कंप्लीटली अकेले। बी टैप है, ठीक है, वो 15 मिनट में भर सकती है अकेले, ठीक है। और सी टैप है, वो खाली कर सकती है 20 मिनट में, ठीक है। इट कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 20 मिनट्स। बच्चे हम काम वैसे ही करेंगे, काम को क्या मानेंगे, काम यहाँ पर क्या है, सिस्टम को भरना। तो अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए, अगर आपको ये क्वेश्चन बोला जाए कि इफ ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स वर्किंग अलोन, बी कैन fill the tank completely in 15 minutes alone, and C can empty a full tank in 20 minutes alone. So if they are opened all together, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, then in how much minutes, in how much time the system will get fully filled, ठीक है। तो वर्क को क्या करना है, यहाँ पे वर्क क्या है, सिस्टम को फुल करना,
ठीक है, तो वर्क हम क्या मान लेते हैं यहीं पर 10, 15 और 20 का एलसीएम यानी कि 60। ठीक है, मान लेते हैं कि 60 लीटर्स है। ठीक है, लीटर्स में आप यहाँ पे यूनिट भी रख सकते हैं। 60 यूनिट्स पानी उसमें भरना है, वर्क यही आपका काम है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चे? 60/10 यानी कि 6 मिनट, 6 यूनिट पर मिनट। वो 1 मिनट में 6 यूनिट भर सकता है। और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चे? 60/15 यानी कि 4 यूनिट्स पर मिनट। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चे? 3 यूनिट्स पर मिनट, बट ये खाली कर सकती है 1 मिनट में 3 यूनिट। अगर तीनों को एक साथ चलाया जाए बच्चे, तो ए और बी दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चे? प्लस। लेकिन सी जो है वो उल्टा काम कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी हम कर देंगे माइनस। ये होगी बच्चे टोटल इन, जब मान लेते हैं कि तीनों इतने टाइम के लिए इकट्ठे चलेंगे और हमारा टैंक फुल हो जाएगा, इनके 60 यूनिट। ठीक है, तो 6 + 4 10 - 3 7 इंटू टाइम, देख लेते हैं कितने टाइम के लिए चलेंगे, इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। ठीक है, तो 6 4 10 में 10 - 3 7, तो टाइम कितना आ जाएगा? 60/7 मिनट्स। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो पाइप्स एंड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट कुछ वही है, बस जो पाइप या फिर जो टैप आपको खाली करने का काम कर रही है, टैंक को खाली करने का काम है, मतलब जो अपोजिट काम कर रही है उसको सिर्फ नेगेटिव साइन के, उसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव साइन में ले लेते हैं, बस दैट्स इट। यही फर्क है टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।